Brought to you by ITEL. संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद संविधान में बदलाव करने वाली है? ये सवाल बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और इसके पीछे जो वजह है वो ऐसे ही बयान हैं जो थोड़ी देर पहले आपने सुना। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बीते कुछ दिनों से बीजेपी के कई उम्मीदवार ऐसे बयान दे चुके हैं, सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हुए हैं। अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और अब अरुण गोविल का ये बयान कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बदलाव किया जाएगा, यानी परिस्थितियां बनी तो संविधान को बदला जाएगा। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो। अरुण गोविल के अब इसी बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से अरुण गोविल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा मुनाफा अपने खेमी के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाहती है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, लालू यादव ने भी कुछ बीजेपी उम्मीदवारों के संविधान बदलने की मांग पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि संविधान बदलने वालों की जनता आंख निकाल लेगी। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा। विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर चुनाव के बाद संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगने के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष को अब जवाब भी दिया है। 14 अप्रैल को न्यूज एजेंसी एनआई को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे संविधान बदलने को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए वो क्या बोले। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ही परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। पीएम मोदी ने अपने जवाब से न सिर्फ विपक्ष बल्कि इशारों में बीजेपी के उन तमाम नेताओं को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव में ऐसी बयानबाजी से बचें। फिलहाल रामायण सीरियल के भगवान राम और मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के संविधान बदलने वाले बयान से सियासत तेज हो गई और विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। वैसे क्या देश का संविधान बदलना इतना आसान है जितना आसान बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों की तरफ से पेश किया जा रहा है? देश का संविधान कैसे बदला जा सकता है, इस पर हमने विस्तार से अपने खास शो आसान भाषा में जानकारी दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लाई थी हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।